हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड। आज वीडियो होने वाला है। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा कर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लेना, क्योंकि अभी मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर ज्योमेट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखना बहुत ज़रूरी है। और बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो चैप्टर होगा, आपके आने वाले जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर होंगे उस सब का ये बेस बनेगा। ये बिल्कुल एक फाउंडेशन बनेगा ये बेस, ये चैप्टर। क्लियर है। तो ये अभी तक हम लोगों ने ये यूनिट 1 अभी तक समाप्त कर चुके हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये सब समाप्त हो चुका है। इनके अंदर में जितने भी चैप्टर है, यूनिट 5 मैंने स्टार्ट किया है। यूनिट 5 का स्ट्रेट लाइन और एंगल, ये आज हम लोग देख रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 में मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। पार्ट 2 में मैंने 9.1 जो एक्सरसाइज है उसको मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है। और ये पार्ट 3 वीडियो है जो कि ये कॉन्सेप्ट वीडियो होगा। अगेन किसके लिए? 9.2 एक्सरसाइज को बनाने से पहले एक युद्ध होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है वो, उस सभी कॉन्सेप्ट को मैं इसके अंदर में झोंकने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से, और हाँ, यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले उन दोनों को जा करके देख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आके पार्ट 3, क्योंकि यदि आपको समझ से बाहर चला गया तो इसका मतलब है कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 यदि नहीं देखा है। तो जरूर आप जा करके पार्ट 1 पार्ट 2 देखना, तब पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे पार्ट वाइज बनते हुए देखते हुए आओगे तो आपको ज्योमेट्री पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। आप कभी पिक्चर या इन सब चीज़ों से कभी डरोगे नहीं। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन एंड एंगल। अब इसी में हम लोग देखने वाले हैं आज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बीच में। क्लियर है। तो चलो देखो जरा ध्यान से समझना, क्या क्या बातें यहाँ पे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल लाइन। सबसे पहले इसको समझते हैं कि पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। समझना जरा, ये दो एल और एम, ये जो दो लाइन दिख रहा है फिगर नंबर 24 में, क्लियर है, एल और एम, ये दोनों लाइन अगर मैं देखूं तो आपको क्या दिख रहा है कि दोनों तरफ एरो बना हुआ है। ठीक है, एल लाइन पे भी दोनों तरफ एरो है और एम लाइन पे भी दोनों तरफ एरो है। यदि हम इस लाइन को एक्सटेंड करूं, आगे की तरफ क्या करूं, एक्सटेंड करूं, बढ़ाऊं, है ना, दोनों डायरेक्शन में, और इस लाइन को भी आगे की तरफ मैं बढ़ाऊं तो ये दोनों एक दूसरे को कभी कट करेगा? नहीं कट करेगा। क्या इस डायरेक्शन में भी मैं बढ़ाऊं तो कभी ये एक दूसरे को कट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या होगा, एक दूसरे से यूं आपका आगे यूं बढ़ता हुआ चला जाएगा, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा ये। ठीक है, तो और क्या होगा, और आप भी ये देखो ध्यान से, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे जो रहेगा, क्लियर है, मान लो कि ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस हम लोग अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी अगर 10, 20 जो भी डिस्टेंस है इसका, है ना, ये वैसे ये डायरेक्शन का मतलब ही होता है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि अनंत तक जा रहा है ये, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्लियर है ना। तो अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ है तो अगर इसको अनंत पे भी या यहाँ पे मान लो कि 10 मीटर की दूरी पे भी अगर मैं मेजर करूँ तो भी से हमारा ये उतना ही हमारा यहाँ पे दिखेगा। ये बातें समझ में आ गई? यस। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन हम लोग किसे बोलेंगे? पैरेलल लाइन हम लोग उसी को बोलेंगे जो क्या करे, जो दो लाइन के बीच में एक निश्चित एक सर्टेन डिस्टेंस को मेंटेन करे, कभी एक दूसरे को, और एक लाइन दूसरे लाइन को कभी कट ना करे, कभी ओवरलैप ना करे, कभी कट ना करे, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? हम लोग पैरेलल लाइंस। अब बात आती है ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो, ये एक लाइन ये दिख रहा है आपको, यूं जा रहा है, और एक लाइन आपको ये देखो एल और एम, ये फिगर नंबर 25 में आ जाओ, एल और एम ये दो हमारे पास में लाइन है। तो एक लाइन यूं जा रहा है और एक लाइन यूं आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो आगे की तरफ अगर मैं इसको बढ़ाऊं और इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं तो आप क्या देख रहे हो कि एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कट कर जाएंगे, कट हो जाएगा। क्लियर है। और आप ये भी देखो, ये जो लाइन है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इन लोगों का, है ना, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस वो मेजर करूँ तो दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मान लो कि ये 2 होगा। क्लियर है। ये और ये लाइन क्या है?
पैरेलल लाइन हो गए, क्लियर है। और ये एल और एम कैसा है, नॉन पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन एल और एम क्या है, पैरेलल नहीं है। अब रही बात की ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये जो कट कर रहा है, दोनों लाइन को जो कट कर रहा है यही हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, क्लियर है। ये दोनों लाइन को जो कट कर रहा है ये है ना, एल और एम को दोनों को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, क्लियर हुआ। अब देखते चलना, यहाँ पे जो बातें मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान से समझते चलना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। अब ध्यान से देखो, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो क्लियर है, तो यहाँ पे आपका एंगल क्रिएट होता है। तो 1 2, यहाँ पे ये आपका 4 नहीं है, ये यहाँ पे क्या है 3, और ये यहाँ पे 3 नहीं है, ये यहाँ पे है आपका 4, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी जब नॉन पैरेलल लाइन है वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी वही 4 एंगल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे 5 6 7 8, यहाँ भी 5 6 7 8 है ना, एंगल क्रिएट हो रहा है, क्लियर है, क्लियर। अब समझना है आपको, सबसे पहले जो एंगल आपका बताने की कोशिश की गई है वो है सबसे पहला एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल समझना जरा, एंगल 1 एंड एंगल 5, कौन, एंगल 1 और एंगल 5 कौन कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारा क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर है, समझते चलना। देखो एक तरफ मैं इधर साइड में लिखता हूँ लेफ्ट और इधर साइड में लिखता हूँ राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। ये इस लाइन के, ये देखो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के इधर में क्या है, लेफ्ट, और ट्रांसवर्सल लाइन के इधर में क्या है, राइट साइड है, क्लियर है। आप ध्यान से समझते चलना, ठीक है। अब एक तरफ मैंने क्या किया, ये जो ऊपर में जितना भी एंगल मैं बोलूंगा उसको बोलूंगा अपर, ऊपर में है जो ऊपर में, ठीक है, अप, और नीचे में जो रहेगा उसको बोलूंगा डाउन, ठीक है। तो जो समझाने का मैं प्रयास करूंगा उसको आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो तो ये लाइन जो है, अब देखो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल कहाँ कहाँ बनता है, उसका पेयर किसके साथ में ये जमेगा, वो चीज़ बातें बताने की कोशिश की है। तो एंगल 1 और एंगल 5, देखो एंगल 1 और एंगल 5, अब देखो राइट साइड में बन रहा है, किधर साइड में, ये जो लाइन है ना, ये लंबी सी एन लाइन, इस लाइन के इधर बन रहा है। अब देखो अब कौन से, ये जो लाइन है इधर राइट साइड में बन रहा है, साथ में ये ऊपर में है, तो ये भी एंगल कहाँ है, ऊपर है, समझ में आया, ये ऊपर है तो ये भी एंगल कहाँ है, एंगल 5 भी कहाँ है, ऊपर है। तो ये क्या हो गया आपका, इस एंगल 1 का एंगल 5 के साथ पेयर हुआ, ठीक है। एंगल 2, अब देखो बी नंबर, एंगल 2 एंड एंगल 6, अब देखो लाइन के इस पार आ जाओ लेफ्ट साइड में, तो उसी तरह से लाइन के ऊपर का ये एंगल 2, और यहाँ भी एम लाइन के ऊपर का एंगल कौन सा, एंगल 6, तो ये एंगल 2 और ये एंगल 6, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पेयर हो गए, और ये दोनों क्रॉसपोंडिंग में आएंगे। उसी तरह से ये क्या था, बाहर का बाहर, देखो ये ऊपर में लाइन के राइट साइड में, लाइन के राइट साइड में ऊपर में, लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सी नंबर जो पेयर बना है, एंगल 3 एंड एंगल 7, क्या, एंगल 3 कौन सा है, देखो एंगल 3 और एंगल 7, ध्यान से देखो लाइन के लेफ्ट साइड में ही है, लेफ्ट साइड में। अब इस बार क्या हुआ, एंगल कहाँ दिखाने की कोशिश की है, ये जो 3 है ना, ये नीचे में है ना, ये जो हमारा ये जो एल जो लाइन है, इस लाइन के नीचे में है ना, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन से ये बन रहा है, ये 3 एंगल अगर नीचे बन रहा है तो यहाँ भी 7 कहाँ बन रहा है, इस लाइन के नीचे, तो लेफ्ट साइड में नीचे में, क्लियर है। तो इसका इसके साथ पेयर हो गया, ठीक है। अब आगे एंगल 4 एंगल 8, उसी तरह से यहाँ पे एंगल 4, अब राइट साइड में आ जाओ, ये नीचे में एंगल 4, तो इसी साइड में हमारा ये नीचे में क्या, एंगल 8, तो एंगल 4 एंगल 8 ये क्या है आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो देखो क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर कितने कितने के साथ बन रहा है, 1 और 5, ये राइट साइड में ऊपर वाला, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में एंगल 2 एंगल 6 के साथ, ठीक है। अब नीचे में अगर आते हैं लेफ्ट साइड में, नीचे में 3 का किसके साथ, इस 7 के साथ, नीचे में देखो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो नीचे, तो यहाँ भी नीचे, यहाँ पे अगर राइट साइड में अगर इधर देखते हैं इस लाइन के, ये जो एन जो लाइन है इस साइड राइट साइड बोला हूँ, यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा नीचे में, तो यहाँ भी नीचे में, यानी कि एंगल 4 और एंगल 8 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल में शामिल होगा। ये बातें आपको दिमाग में उतर जाना चाहिए। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल के कितने पेयर बनते हैं, तो देखो
एक पेयर यहाँ रहा, दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। क्लियर है? और क्लियर भी हुआ आपको कि लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट बताया, ऊपर ऊपर बताया, नीचे नीचे बताया, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आगे जितना भी आपका कॉन्सेप्ट जुड़ेगा इसी से, कभी करस्पॉन्डिंग, कभी अल्टरनेट, कभी है ना अल्टरनेट एक्सटीरियर, कभी इंटीरियर, कभी कुछ, है ना, देखते चलो। और क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से समझो, अल्टरनेट इंटीरियर, मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब चलो, ये आप कॉपी में अपना नोट्स बनाते चलना। दूसरे नंबर पे है, कह रहे कि अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल, एंगल 4 का एंगल 6 के साथ। देखो इंटीरियर, देखो जैसे ये नाम लिया ना, नाम लिया तो इंटीरियर मतलब होता है कि अंदर में ये एंगल बनेगा। कहाँ बनेगा? अंदर में। और अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक इधर, एक लाइन के इधर तो एक लाइन के इधर। क्लियर है ना? एक लाइन के लेफ्ट साइड तो एक लाइन के राइट साइड। देखो अल्टरनेट, तो एंगल 4 का एंगल 6 के साथ। देखो एंगल 4 का किसके साथ? एंगल 6 के साथ। क्लियर है? नहीं, ये गड़बड़ है। यहाँ पे मैं अभी अभी इसको ठीक किया था, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है ये, ठीक है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक है। ये एंगल क्या है? ये एंगल हमारा 1 2 और ये एंगल है हमारा 3 और ये एंगल है हमारा 4। ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा है? एंगल 4 एंड एंगल 6। क्या? एंगल 4 और एंगल, देखो ये देखो अंदर में कौन कौन एंगल बन रहा है? 3 4 5 6, ये चारों एंगल अंदर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे नाम एक जोड़ दिया इसने, अल्टरनेट, है ना। तो देखो इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो कौन कौन बन रहा है? एंगल 4, एक मैंने क्या बताया था, एक हमारा किधर में, ये लेफ्ट साइड हो गया और इधर वाले को हम लोग राइट साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक राइट साइड का, तो एक लेफ्ट साइड का नीचे वाला, ये वाला और ये वाला, क्या हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसी तरह से एंगल 3 का किसके साथ में? एंगल 5 का साथ में। ये एंगल 3, ये एंगल 5 के साथ में। क्लियर है? एक इधर में, एक लेफ्ट साइड में, तो एक राइट साइड में। क्लियर है? ठीक है, तो इसी का ये पेयर लग गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। उसी तरह से तीसरा नंबर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। और याद रहे ये पैरेलल लाइन का जब कॉन्सेप्ट रहता है, यानी कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन जैसे यूं कट किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या? क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? तो 8, हमारा 8 एंगल क्रिएट होता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक का नाम है, करस्पॉन्डिंग हमने पढ़ लिया, अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ लिया, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहे और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, तो जितना भी यहाँ पेयर है सब पेयर एक दूसरे के बराबर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ऐसे दे रखा है। क्लियर है? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। कब ये कंडीशन है? जब दोनों लाइन पैरेलल होगा और कोई ट्रांसवर्सल लाइन यूं कट करेगा, तब जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर रहेगा वो सब बराबर होगा। क्लियर है? अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अब चलो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हो गया? यानी कि बाहर बाहर, कैसा बाहर? एंगल 1 देखो बाहर में है ना, और अल्टरनेट होना चाहिए, यानी कि एक राइट साइड बनेगा तो एंगल एक लेफ्ट साइड, तो ये बाहर में है, तो इधर वाले का बाहर कहाँ बनेगा? ये 7 में। देखो एक राइट साइड, ये राइट है, ये राइट साइड है, तो एक राइट साइड में बाहर में बना, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये राइट साइड में बाहर में बना, तो ये भी कहाँ बना? आपका लेफ्ट साइड के बाहर में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एंगल 1 और एंगल 7 ये क्या हो गया? आपका इसका पेयर लग गया, यानी कि एंगल 1 और एंगल 7 बराबर होगा आपस में। अगर ये 30 डिग्री तो ये एंगल 7 भी 30 डिग्री हो जाएगा अपने आप। क्लियर है? अब बी नंबर जो इसका लगा है एंगल 2 का एंगल 8 के साथ। देखो एंगल 2 का, अब इस बार ये लेफ्ट साइड में है ना, तो राइट साइड का एक पकड़ेगा बाहर वाले को, तो एंगल 2 का एंगल 8 के साथ ये क्या हो जाएगा आपका? इसका पेयर बनेगा एंगल 2 और एंगल 8 का, किसका? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, क्योंकि ये भी बाहर है, ये बाहर है और ये भी बाहर है, बाहर की तरफ है ना, तो इसलिए एंगल 2 एंगल 8 के साथ और एंगल 1 एंगल 7 के साथ। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब चौथा नंबर क्या कह रहा है? द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्लियर है? कह रहा है कि द इंटीरियर एंगल, यानी कि जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है
अब उसी में क्या इंटीरियर एंगल कह रहा है, क्लियर है। तो एंगल देखो कौन का, एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों क्या है हमारे इंटीरियर एंगल है। क्या एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड, एक ही राइट साइड में इंटीरियर। देखो ये 4 और एंगल 6 को करूंगा तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, लेकिन ये एंगल 4 और एंगल 5 को पकड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर भी बोलते हैं। क्या, को इंटीरियर। आगे मैं इसी में बताऊंगा आपको, क्लियर है। देखो यहाँ लिखा हुआ है को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आगे चलो, उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 का बनेगा। एंगल 3 और एंगल 6 है ना, एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों का ये बनेगा पेयर, क्लियर है। तो इस दोनों एंगल की प्रॉपर्टी होती है, को इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल जैसे 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू होता है 180 डिग्री। याद रखना, को इंटीरियर एंगल अंदर में है, इंटीरियर मतलब हो गया कि अंदर में, ठीक है ना। अब को यानी कि जो अंदर अंदर में एक ही साइड में, राइट साइड तो राइट साइड के अंदर अंदर में, तो ये 4 और एंगल 5 ये क्या है, एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री। इसको हमेशा याद रखना। उसी तरह इसका पेयर एंगल 3 और एंगल 6 का पेयर बना, एंगल 3 एंगल 6 का पेयर बना कितना 180 डिग्री में। क्लियर हो गया ये चीज़। अब चलो पाँचवा नंबर, यहाँ से पाँचवा नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। क्या कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के अंदर में है ना, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, कोई भी साइड आप राइट साइड ले लो चाहे लेफ्ट साइड ले लो, लेकिन इंटीरियर होना चाहिए। ये जैसे 4 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ एक ही साइड को किसी को कंसिडर करेंगे। आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखो कितने सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक तो इंटीरियर एंगल के नाम से, और अगला कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के नाम से, या फिर उसी को एलिड एंगल के नाम से, या फिर उसी को को इंटीरियर एंगल के नाम से। देखो मैंने यहाँ पे को लगा दिया पहले ही, लेकिन देखो नाम इंटीरियर एंगल से भी जाना जाएगा, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के नाम से जाना जाएगा, एलिड एंगल के नाम से जाना जाएगा, को इंटीरियर एंगल के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है, इतने सारे नाम से इसको जाना जाएगा। क्वाइट ऑफ्टन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सिंपली रेफर्ड एज द अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है, तो आप हमेशा याद रखना कि इसी का कितना सारा नाम है। एक तो इंटीरियर बोल सकते हैं, दूसरा को इंटीरियर बोल सकते हैं, कंसिक्यूटिव, देखो कंसिक्यूटिव इंटीरियर अंदर में है इसलिए इंटीरियर एंगल बोलेंगे। इसी को हम लोग एलिड एंगल भी बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में आता है कि एलिड एंगल बताओ तो एंगल, एलिड एंगल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को बोलते हैं एंगल 4 और एंगल 5 को ही एलिड एंगल बोलते हैं। क्लियर है, और को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। क्लियर है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर लाइन पैरेलल है और लाइन पैरेलल है तो जो एंगल हमारा को इंटीरियर एंगल होगा उन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है, ये सब मैं युद्ध करने से पहले यानी कि प्रॉब्लम को बनाने से पहले 9.2 में कूदने से पहले ये सब जानना आपको जरूरी है। पांचवा नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है। अभी देखो पहला ही स्लाइड मैंने लिया है और इसी में कितना कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ना। इसी तरह से स्लाइड अगर आप सच में अच्छा करना चाहते हो तो जरूर पढ़ना आप यहाँ से। चलो पांचवा नंबर, the angles which are on the same side of transversal है ना, वैसा एंगल जो सेम साइड में हो है ना, या तो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के, बट ऑन द एक्सटीरियर साइड, लेकिन कहाँ हो, बाहर बाहर, एक्सटीरियर कहाँ हो, एक्सटीरियर, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, तो 1 और 8 के बारे में बातें कर रहा है ना। एक्सटीरियर ऑफ 2 लाइन, दोनों लाइन के बाहर, ये लाइन ये एल लाइन के बाहर साइड सेम हो। अगर राइट साइड का हमने चॉइस रखा है तो बाहर, तो इधर भी है ना, राइट साइड में ही हम लोग को बाहर बाहर का एंगल देखना होगा। तो एंगल 1 और एंगल 8 दिख रहा है, ठीक है। तो आर नोन एज, इसी को क्या बोला जाता है, कंसिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे क्या बोला जाता था, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोला जाता था यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये एंगल 4 एंगल 5 अंदर में था, लेकिन एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, बाहर में है। इसी को कंसिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी एंगल, ठीक है। और उसी का नाम है एलिड एक्सटीरियर एंगल। देखो इसका नाम क्या पड़ गया,
एलिड एक्सटीरियर एंगल, और इसी का नाम क्या है, को एक्सटीरियर एंगल। देखो इतने सारे नाम से इसको जाना जाता है, एक ही है कोई जिसको कितने सारे 3-4 नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना, किसको किसको, एंगल 1 और एंगल 8। देखो एंगल 1 और एंगल 8 इसका नाम क्या है, आप चाहो तो इसको क्या क्या नाम से बुला सकते हो। यहाँ पे दे रखा है एक्सटीरियर साइड, है ना, यहाँ पे दे रखा है नोन एज कंसिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, एलिड एक्सटीरियर एंगल, या फिर को एक्सटीरियर एंगल। क्या, को एक्सटीरियर। क्लियर है। तो हम लोग ज़्यादा यूज करने वाले हैं को इंटीरियर, को एक्सटीरियर। क्लियर है। अब देखो एंगल 1, अब क्या क्या पेयर बनेगा, एंगल 1 एंगल 8, ये एंगल 1 और ये एंगल 8 क्या बन गया आपका, को एक्सटीरियर का। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 7, देखो अब लेफ्ट, ये राइट साइड में मैं वो कर रहा था ना, कह रहा था कि देखो अब लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में बाहर, ये बाहर में है 2 और ये 7 बाहर में है, तो एंगल 2 और एंगल 7 हमारा क्या हो गया, को एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान से समझना, एंगल 1 प्लस एंगल 8 अगर करे तो क्या आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। ये सब बातें आपको अभी से बता रहा हूं। अगर दोनों एंगल 2 सॉरी हाँ, ये देख रखा ना एंगल 1 और एंगल 8, यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 8 को प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और जो को एक्सटीरियर एंगल बनेगा उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरह से एक पेयर यहाँ पे बन रहा है और एक तरफ एक पेयर राइट साइड पे बन रहा है 1 और 8, और एक पेयर जो है लेफ्ट साइड पे बन रहा है 2 और 7। क्लियर है। तो उसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 7, ये दोनों को हम लोग सम करते हैं तो 180 के बराबर होता है अगर दोनों एंगल को ऐड कर दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 को इंटीरियर में भी वही प्रॉपर्टी है, एंगल 4 एंगल 5 ऐड होगा तो 180 डिग्री के बराबर। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 6 ऐड होगा, क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ऐड होगा तो ये भी कितना 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। तो ये सब आप कॉपी में नोट्स बना लेना कि इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 8 का सम होगा 180 डिग्री, को इंटीरियर का सम 180 डिग्री, को एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है। क्लियर। और बाकी पिछले क्लास में हम लोगों ने तो ये भी देखा है लीनियर पेयर, जैसे एंगल 1 और एंगल 4 को हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर बोल देंगे। क्लियर है, क्योंकि दोनों एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ये मैं अगले स्लाइड पे देखूँ क्या है नहीं है, अच्छा चलो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन ये सब चीज़ करने के लिए दिया हुआ है। एंगल 1 जैसे एंगल 2, देखो और भी यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैं अगर कहूँ बात करूँ लीनियर पेयर का, किसका, यहाँ पे लीनियर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसका, लीनियर पेयर एंगल का, ठीक है। तो देखो ये सब जो है ना, ये सब लीनियर पेयर वाला जो बातें हैं ये सब मैं हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर रखा है, फिर भी बता देता हूँ। एंगल 1 एंगल 4, ये लाइन बिल्कुल सीधा है ना, जिन दो एंगल को ऐड करने से 180 मिलता है, तो बिल्कुल ये एंगल 1 एंगल 4 को ऐड करूँगा तो ये बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाएगा मुझे, है ना। तो एंगल 1 एंगल 4 क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये आ जाएगा हमारा लीनियर पेयर, और इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 ये भी बिल्कुल सीधा है, सीधा हो जाएगा, तो ये लीनियर पेयर। एंगल 5 और एंगल 8 इन दोनों को ऐड करूंगा तो लीनियर पेयर, सीधा लाइन। एंगल 6 और एंगल 7 को ऐड करूंगा तो लीनियर पेयर में, क्योंकि सीधा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। उसी तरह से एंगल 6 एंगल 5 ये ऐसे में देखो, एक सीधा ऐसे हो रहा है और एक जो है एम लाइन ऐसे सीधा है, तो एंगल 6 एंगल 5 ये भी किस में आ जाएगा, लीनियर पेयर। एंगल 7 एंगल 8 किस में आ जाएगा, लीनियर पेयर। एंगल 3 एंगल 4 किस में आ जाएगा, लीनियर पेयर। एंगल 1 एंगल 2 किस में आ जाएगा, लीनियर पेयर, क्योंकि ये ऐसे सीधा है, इसके रेस्पेक्ट में एल लाइन ऐसे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक एल लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग देख लिए लीनियर पेयर, और एक एम लाइन के रेस्पेक्ट में देख लिए लीनियर पेयर, और एक बार एन लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग देख लिए लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर आपको समझ में आ गया, हमेशा याद रखना लीनियर पेयर यानी कि जिन दो एंगल को सम करने से 180 डिग्री मुझे मिल जाता है। अब चलो, अब एक और होता है हमारा पे वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, ठीक है। तो देखो एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर होगा, क्या, एंगल 2 एंड एंगल 4 आपस में बराबर होगा। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर होगा। एंगल 1 एंड एंगल 3 ये आपस में अगर जितना, मान लो एंगल 1 40 डिग्री तो एंगल 3 भी 40 डिग्री। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये नियम है हमारा। क्लियर है। ये सब कंडीशन कब लागू होता है, ये सब कंडीशन लागू होता है कब, जब दो लाइन पैरेलल होगा
और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा, तभी ये सारा का सारा एंगल जो भी कहा हूँ उसके बराबर इक्वल, उसके दोनों का सम 180 डिग्री, ये उस पर आपका निर्भर करेगा जब लाइन पैरेलल होगा तब। क्लियर है? तो ये फंडा आई होप कि काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो पार्ट 1 जरूर देखना, पार्ट 1 पार्ट 2 तब जाके पार्ट 3 पे आना, क्योंकि ये सब मैंने पार्ट 1 में लगभग 1 घंटा 11 मिनट ऐसा कुछ मैंने उसके ऊपर में मैंने वहाँ बात किया है इन सब के ऊपर। अब चलो ट्राई दिस का प्रॉब्लम है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या आपसे कह रहा है प्रॉब्लम, कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर, देखो यहाँ ABCD EFGH, अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर में क्या होता है अल्टरनेट, तो किसका C का E के साथ, तो क्या हो जाएगा एंगल C एंड एंगल E, ऐसे ही हो जाएगा। और अल्टरनेट इंटीरियर बोला है तो इंटीरियर में तो ये भी आ रहा है एंगल D का, एक तरफ इधर बनेगा, एक इधर लेफ्ट साइड में बनेगा लेफ्ट, और एक राइट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट पे देखो ये इंटीरियर यहाँ नाम लिया है तो अंदर में देखना पड़ेगा, और एक लेफ्ट तो एक राइट, तो ये देखो D का किसके साथ F के साथ, तो किसका कॉमा एंगल D एंड एंगल F। क्लियर है? तो ये इसका कितना हो रहा है, नंबर ऑफ पेयर कितने बन रहे हैं, ये C और E को मिला के एक पेयर, D और F को मिला के एक पेयर, तो कितने 2 पेयर हो गए हमारे। उसी तरह से इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर है? कह रहा है कि इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल हमारा वो भी क्या कि सेम साइड, क्या ऑन सेम साइड, एक ही जैसे राइट साइड को देख रहे हैं, राइट साइड में इंटीरियर, तो C का F के साथ, किसका एंगल C एंड एंगल F। क्लियर है? इंटीरियर में सेम साइड पे, अब लेफ्ट साइड को देखें तो क्या D का E के साथ में। क्लियर है? क्योंकि इंटीरियर बोला है अंदर में, ठीक है, तो किसका D का E के साथ में, सेम ही साइड, तो एंगल D एंड एंगल E। क्लियर है? तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, एक इन दोनों का पेयर, एक इन दोनों का पेयर, तो यहाँ 2 हो गए पेयर। उसी तरह से तीसरे नंबर पे आओ, कह रहे कि एंगल A एंड एंगल G, ये बताओ एंगल ये वाला एंगल A और एंगल G, ये कौन सा बनेगा, एक लाइन के इधर बन रहा है और एक लाइन के उधर, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, है ना, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्योंकि ये एक लाइन इधर एक इधर बन रहा है तो एक इधर बन रहा है, एक लेफ्ट साइड पे सूचित कर रहा है तो एक राइट साइड के बाहर, और दोनों एंगल कहाँ है, बाहर, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट हो गया, एक इधर और एक इधर बन रहा है, और साथ में ये बाहर और ये भी बाहर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाम इसका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्लीन करता हूँ इसको, इसका नाम हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ALTER अल्टर, है ना, NATE, ठीक है, अल्टरनेट। थोड़ा सा इसको कंसिडर तो आप लोग करते ही नहीं हो, है ना, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें आप लोग वो करने लगते हो कि ऐसे है वैसे है, वर्ड मीनिंग आप लोग पढ़ाई से नहीं। चलो देखो इसका नाम दे देंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है, एंगल। इतना बात समझ में आ गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नाम दे देने वाले हैं एंगल A और एंगल G का, ठीक है, एंगल B और एंगल H, एंगल B राइट साइड में और एंगल H इधर साइड में, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये लाइन पार्टीशन कर रहा है एक लेफ्ट साइड को और एक राइट साइड को, तो ये इधर है तो H और B दोनों बाहर बाहर है, तो अल्टरनेट ये नाम दे दिया हमने। क्लियर है? चौथा नंबर में कह रहा है और कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर 2 पेयर, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। एंगल A एंड एंगल H, क्या एंगल A और एंगल H, देखो ये लेफ्ट साइड पे और ये भी लेफ्ट साइड पे। क्लियर है? तो ये इधर बना है बाहर में और ये भी बाहर में, है ना, लेकिन एक ही साइड पे बना हुआ है, तो इसका क्या नाम दिए थे, को एक्सटीरियर एंगल। याद है इन दोनों का क्या नाम दिए थे, को एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? देख लो आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले चलता हूँ, क्या देखो एंगल 4 और सॉरी यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 8, तो देखो एंगल 1 और एंगल 8 बाहर बाहर बन रहा है, बाहर और बाहर। क्लियर है? तो इसका नाम क्या दिया था मैंने, को एक्सटीरियर, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि एंगल A और एंगल H, एंगल A और एंगल H बाहर बाहर, है ना, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, को एक्सटीरियर एंगल। क्या नाम देंगे, को एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया
एंगल बी और एंगल एच, ये देखो एंगल बी भी बाहर में और एंगल एच, क्लियर है, एंगल बी और एंगल बी और एंगल जी, ये भी एक ही साइड पे, राइट साइड में, ये लाइन के राइट साइड में ही बन रहा है एंगल बी भी और एंगल एच जी भी, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, को एक्सटीरियर एंगल। आप बोल रहे हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो पहले इसका पेयर बताओ, एक पेयर इनका और एक पेयर इनका, तो ये 2 पेयर हो गए। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का आप लोग को बताना है। यहाँ पे देखो, पहले राइट साइड में आते हैं, राइट साइड के ऊपर, तो राइट साइड में ही हमने राइट साइड में ही देखना है। अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में, क्यू लाइन के रेस्पेक्ट में ऊपर में एफ, तो एंगल बी और एंगल एफ, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ एंगल बी एंड एंगल एफ, ये पहला हो गया, कॉमा। अब इधर में आते हैं, इधर में क्या, इधर में लेफ्ट साइड में ऊपर, तो यहाँ भी ऊपर है ना, जैसे ये पी लाइन के ठीक ऊपर, तो यहाँ भी क्यू लाइन के ठीक ऊपर, तो कौन है, ए का किसके साथ, ई के साथ, क्या, एंगल ए एंड एंगल ई। तो 2 पेयर, एक पेयर इसका हो गया, एक पेयर इसका हो गया, 2 पेयर। अभी बाकी है इस लाइन के, देखो ये जो पी लाइन है, पी लाइन के नीचे, तो यहाँ भी ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे, तो सी, और याद रखें राइट साइड में देख रहे हैं तो राइट साइड में ही देखेंगे, है ना। इस पी लाइन के नीचे में सी है और यहाँ पे क्यू लाइन के नीचे में जी है, तो क्या है, सी का जी के साथ, क्लियर है। तो एंगल सी एंड एंगल जी। थोड़ा सा अगर धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अब आगे एंगल डी का, अब देखो लाइन के, अब लेफ्ट साइड में आ जाओ, लाइन के नीचे, तो यहाँ भी लाइन के नीचे, तो डी का एच के साथ, किसका, एंगल डी का, एंगल डी एंड एंगल एच। तो 1 2 3 4, टोटल कितने पेयर, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ट्राई दिस का ये जो हमारा दिया हुआ था ये फुलफिल हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे चलते हैं, ये फुलफिल हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, चलो। कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल, क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल में क्या हमारा उसका विशेषता है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दोनों में। तो कह रहा है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब एक ट्रांसवर्सल जो रहता है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन को, द पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो साफ सुथरा बात है, जैसे यहाँ पे समझना इस चीज़ को, ये बहुत बहुत बारीक वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, है ना। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कॉपी में नोट डाउन करना। कह रहा है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन को, ध्यान से समझ, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल अगर उस हालात में उसको कट कर रहा है, तो ये कंडीशन कहाँ दे रखा है, यहाँ फिगर नंबर 25। अगर दो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, ध्यान से देखो, L और M 2 है और इसको एक ट्रांसवर्सल जो लाइन है अगर इसको कट कर रहा है, तो इसके ऊपर में जितना भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनेगा, अब आगे समझना यहाँ पे, तो वही कह रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन को कट कर रहा है, तो द पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जितने भी पेयर क्रॉसपॉन्डिंग के बनेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के एंड अल्टरनेट एंगल के, आर नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं होंगे। क्या, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने बार बार यही बात रिपीट किया कि हमेशा लाइन पैरेलल रहेगा तभी बराबर होगा, हमेशा लाइन बोला हूं कि पैरेलल रहेगा तभी बराबर होगा, क्लियर है, ये मैंने कहा है, क्लियर है। अब वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि जब हमारा 2 लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों एक दूसरे को जब काट रहा है, पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और कोई तीसरा लाइन आके उसको काट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये एग्जाम्पल से यहाँ बहुत अच्छे से ये फिगर नंबर 25 से 2 इंटरसेक्टिंग, ये लाइन आगे एक्सटेंड करूँ तो, और ये लाइन आगे एक्सटेंड करूँ तो कट जाएगा कहीं ना कहीं, और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो इस पिक्चर के अंदर में जितना भी क्रॉसपॉन्डिंग होगा और जितना भी अल्टरनेट एंगल होगा वो इक्वल नहीं होगा, वो बराबर नहीं होगा, क्लियर है, उसके पेयर आपस में बराबर नहीं होंगे।
क्लियर है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में जैसे एल लाइन एम लाइन को कभी कट नहीं करेगा, तो इस कॉन्सेप्ट में ये क्या होगा, बराबर, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, इनका पेयर बराबर होगा। क्लियर है। ये पैरेलल के लिए ये जितना भी है ये सब मान्य है। क्लियर है। लेकिन इधर के लिए मान्य नहीं है। ये बात समझ में आई। तो वही बात यहाँ पे नॉट इक्वल, बट इफ दीज लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल रहती है देन बोथ पेयर आर करेक्ट, है ना। तो दोनों के दोनों पेयर कैसे हो जाएंगे, दोनों के दोनों पेयर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे और बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होगा। क्लियर है। चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे दे रखा है कि आप सोचिए और थोड़ा डिस्कस करो और थोड़ा जवाब दो। कह रहे कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू अदर लाइन्स सच दैट द करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल आर इक्वल। ठीक है। अगर एक ट्रांसवर्सल है, लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दो अदर लाइन को। ठीक है। एक ट्रांसवर्सल जैसे ये है और एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो सच दैट करस्पॉन्डिंग पेयर, तो जो करस्पॉन्डिंग पेयर बनेगा ऑफ एन एंगल आर इक्वल, तो उसमें एंगल क्या हो रहा है कि इक्वल हो रहा है। क्लियर है। उसमें एंगल बराबर हो रहा है। क्लियर है। दो लाइन है, देखो दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट किया है, ये लाइन एल है, ये एम है और ये एन है। ठीक है। दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट किया है और कह रहा है कि इनका करस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल बराबर है। तो देन वी कैन से दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। तब हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के एल और एम दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो हाँ बिल्कुल, जब एंगल इक्वल हो गया इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। यदि, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल है ना अगर इक्वल हो गया तो हमें क्या कहना है कि वो दोनों लाइन, इसका मतलब है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तभी एंगल बराबर हुआ है, अगर पैरेलल नहीं होता तो एंगल बराबर नहीं होता। साफ सुथरा बात। एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, इसका मतलब है कि क्या है, हमारा एंगल क्या, सॉरी, हमारा जो लाइन है वो दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है। क्लियर है। तो वही बात यहाँ पे, तो इसका जवाब होगा कि यस बिल्कुल ये क्या होगा, देन वी कैन से दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। तो यस दीज लाइन्स आर, दीज बोथ लाइन, वो दोनों के दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रमाण है, कह रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल से। देखो एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है। क्लियर है। ठीक है। और एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 जो है एंगल 3। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर कैसे हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये लाइन के ऊपर तो ये भी लाइन के ऊपर। अब उसी तरह से एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। तो ये एंगल 1, ये एंगल यहाँ पे 3 दे रखा है, इसके इक्वल ये है। क्लियर है। अब चलो, अब कह रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट, ये किससे इक्वल हो गया, ये दोनों कौन से प्रॉपर्टी से इक्वल हो गए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से इक्वल हो गए। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू 5, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल से साबित हो रहा है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट से साबित हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एंगल, जब ये 1 5 के बराबर, एंगल 1 3 के बराबर, इसका मतलब एंगल 5 भी एंगल 3 के बराबर। क्लियर हो गया। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, है ना। एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। इसका मतलब एंगल 5 जो है ये वाला एंगल 3 के इक्वल है, यानी कि ये कौन सा, अल्टरनेट का दिखा रहा है। क्लियर है कि अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होता है। तो वही कह रहा है कि व्हाट एंगल आर दीज, तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, इसलिए हम लोग कह सकते हैं व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है, द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो आपस में भी बराबर होता है। क्लियर है। ये इसका ये जस्टिफिकेशन है। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड डिस्कस पे एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, इफ़ अ ट्रांसवर्सल, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप लाइक कर देना। गुरु की गुरुदक्षिणा आपको ज़रूर दे के जाना है। तो किससे मिलेगा, मुझे लाइक से मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और यदि आप टीचर वर्ग के हैं, यदि आप पेरेंट्स वर्ग के हैं, तो अपने बच्चों के बीच, किसी दूसरे बच्चों के बीच और अपने छात्रों के बीच, अगर टीचर वर्ग के हैं आप तो छात्रों के बीच इसको ज़रूर आप शेयर करें। दिन रात करके मेहनत कर रहा हूँ। चलो, तो थिंक एंड डिस्कस, तो कुछ नहीं तो मुझे लाइक चाहिए, बच्चों के साथ शेयर चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट जो भी आपको लगे वो लिख सकते हैं। ओके चलो, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, वी कैन से दैट लाइन्स पैरेलल। यस बिल्कुल, कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन को और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो रहा है,
ठीक है। अगर मान लो दो लाइन है ना, और एक ट्रांसवर्सल यूं आया और कह रहा है कि अल्टरनेट ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, क्या हम लोग कह सकते हैं, कैन वी से दैट लाइन्स आर पैरेलल, क्या हम लोग कह सकते हैं दोनों लाइन आपस में पैरेलल है? बिल्कुल कह सकते हैं। जब भी अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, या चाहे इंटरनल रहे चाहे एक्सटर्नल रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल रहे, हम लोग आसानी से कह सकते हैं क्या कि जो ये एल मान लो एम और ये एन, तो एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम, क्लियर है? ये हमारा ये हम लोग कह सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? यस, हम लोग कह सकते हैं। हाँ, अब ट्राई दिस का यहाँ पे प्रॉब्लम है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो पिक्चर दिए हुए हैं हमारे पास में इतने सारे, ठीक है, इस पिक्चर में क्या, इस पिक्चर में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। आपको एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आपको बतानी है। इफ ट्रांसवर्सल एन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एल एंड एन, एल और एम, साफ सुथरा बातें कही गई है कि एल और एम जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। और एन जो लाइन है, ये एन जो लाइन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। एन कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग, दोनों, ये एल पैरेलल एम है, उसको ये एन क्या कर रही है, कट कर रही है, क्लियर है? ये चीज़ है। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आप अपने आंसर का जवाब भी दोगे कि आखिर एंगल 1 एंगल 2 के मतलब वैल्यू आपको निकालना है। तो चलो फटाफट से वैल्यू निकालते हैं। अगर यहाँ 120 डिग्री है, ध्यान से देखो, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। देखो ये एंगल कौन सा है, देखो एल, यहाँ पे ओ दे देता हूँ, ठीक है। चलो तो देखो ये हमारा, देखो ये लेफ्ट साइड होता है और ये इधर क्या होता है, राइट साइड। बहुत अच्छे से देखो, ये लाइन के ऊपर बन रहा है तो ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है ना, लेफ्ट साइड में ही, अगर लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर, तो अगर ये 120 तो ये भी 120, ये भी कितना 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो एंगल 1 है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एंगल 1 जो है ये 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका कौन से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, कौन सा, ये एंगल 120 और एंगल 1 है ना, एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और साथ में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 निकल गया। अब ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री। ये कैसे हो गया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है आपस में। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। क्लियर है? दोनों 100, तो ये भी 120 और ये एंगल 2 भी 120, तो ऐसे निकल गया। ये कौन से, ये एंगल 2 निकला किससे, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से। और ये एंगल 1 हमने कैसे निकाल लिया, इसको हमने निकाल लिया किससे, ये हमारा दे रखा है क्या, क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, आप समझ जाना क्रॉसपॉन्डिंग को। अब चलो दूसरे पिक्चर में, ये तो पहले पिक्चर का था, अब दूसरा पिक्चर में आते हैं। यहाँ भी 1 और 2 निकालना है। यहाँ देखो ये हमारा पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है और यहाँ पे एंगल 1 है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल 2 है। अब ध्यान से देखो, ये लाइन जो है बिल्कुल ऐसी यूँ सीधी सीधी है और यहाँ 50 डिग्री है, तो ये कितना, ये लाइन सीधा, और जब यहाँ 50 डिग्री तो ये लाइन हमारा सीधा रहता है, तो 180 का रहता है पूरा का पूरा। ये पूरा एंगल 50 और ये एंगल 2 को ऐड कर दूँ तो ये एंगल 2 कैसे निकलेगा, एंगल 2 हमारा निकलेगा 180 माइनस 50। अगर 180 में से 50 को घटा दूँ तो एंगल 2, तो 180 में से 50 चला गया तो कितना बचेगा, 130 डिग्री। तो एंगल 2 हमारा निकल गया कितना, 130 डिग्री। कितना, 130 डिग्री। ये कैसे निकला हमारा, ये लीनियर पेयर से। कौन से पेयर से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से निकला है। बार बार मैं ये लीनियर पेयर नाम ले रहा हूँ, तो आप जरूर जाके पार्ट 1 से देखना। ज्योमेट्री आपको बहुत पल्ले नहीं पड़ रहा है तो पार्ट 1, और एक बार में कोई चीज़ नहीं चला जाएगा माइंड के अंदर में, आपको बार एंड बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आपको देखना पड़ेगा। आपको इसको एकदम अगर सोच लिए हो कि इसको तो निष्णाभूत कर देना है, तभी वो निष्णाभूत होगा, है ना। अगर आप हार जाओगे, ना है आप मुझसे नहीं हो पा रहा, ये क्या बातें हो रही है, बार अगेन एंड अगेन उसको ऑर्डर दो, अपने माइंड को ऑर्डर दो कि नहीं तुम्हें समझना है, तुम्हें करना है, तुम्हें अच्छा करना है, तो वो हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगेन एंगल 2 130 डिग्री ये आ गया। ये कैसे आया, ये आया लीनियर पे, क्योंकि अब एंगल 50 और एंगल, ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल सीधा है। अगर इन दोनों लाइन को ऐड कर दूँ तो 180 के बराबर होगा। तो 180, अब मैंने क्या किया, एंगल 2 जब निकालना है तो 180 में से ये 50 घटा दिया तो ये निकल गया 130। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 में क्या हमारे पास में रिलेशन है
है ना, क्योंकि एल पैरेलल तो एम है और ये ट्रांसवर्सल है ये, तो एंगल 1 बाहर में है, देखो ये बाहर में है ऊपर में, और ये एंगल 2 भी बाहर में है, कहाँ, इधर साइड में, इधर हमारा लेफ्ट होता है और इधर हमारा राइट होता है, तो राइट में बाहर में और इधर लेफ्ट में ये इधर बाहर में, है ना, तो बाहर बाहर तो यानी कि एक्सटीरियर हो गया। अब एक उधर बन रहा है, एक उधर बन रहा है एंगल और एक इधर बन रहा है, इसका मतलब अल्टरनेट हो गया, तो इसका मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये बराबर हो गया। क्लियर है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्लियर है, इक्वल टू 130 डिग्री, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू 130 डिग्री। ये किससे हो गया, यहाँ पे ALT अल्टरनेट एक्सटीरियर, यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये समझ गए आप, ALT अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये इससे हो गया, ये क्लियर है, यहाँ निकल गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दे रखा है 70 डिग्री, कितना दे रखा है 70 डिग्री। अब ध्यान से देखो L और M पैरेलल है और ये N ट्रांसवर्सल है, क्लियर है, इधर वाला साइड क्या है लेफ्ट और इधर वाला साइड क्या है राइट, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल यूं सीधा आया हुआ है, तो देखो ध्यान से, फिर से हमें क्या मिल रहा है, लीनियर पेयर मिल रहा है ना। यहाँ भी हम लोगों ने क्या नियम लगाया था, लीनियर पेयर का, किसका, लीनियर पेयर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया था, है ना, लीनियर पेयर का, वही चीज़ यहाँ भी। ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 180 में से, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा है, इन दोनों एंगल को ऐड करूँगा तो बिल्कुल सीधा मिल जाएगा, क्लियर है। तो एंगल 1 क्या होगा यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा 180 माइनस 70, क्लियर है। तो 180 में से ये 70 चला जाएगा तो कितना बचेगा 110 डिग्री, तो एंगल 1 हमारा निकल गया, एंगल 1 कितना 110 डिग्री निकल गया। अब चलो अब इधर आ जाओ, ये कहाँ है लेफ्ट साइड में, ये कहाँ है बाहर, और ये 2 कहाँ है बाहर, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में बाहर में है, तो इसका मतलब ये क्या है एंगल 1 और एंगल 2 एक्सटीरियर, ये बाहर है ये भी बाहर है, अब एक लेफ्ट साइड में है तो एक राइट साइड के बाहर में है, तो यानी कि अल्टरनेट हो गया, एक उधर और एक इधर हो जाए तो अल्टरनेट, तो ये क्या हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 110 डिग्री, ये हो गया। तो एंगल 2 हमारा क्या हो गया 110 डिग्री। ये कौन से रीजन से आया, ये हमारा ALT अल्टरनेट एक्सटीरियर, EXT एक्सटीरियर एंगल ANG, ठीक है, आप समझ जाना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इससे आया ये, क्लियर है। तो एंगल 2 भी हमारा निकल गया। तो उसी तरह से इस पे आते हैं चौथे नंबर पे 80 डिग्री, और यहाँ पे दे रखा है हमारा क्या, यहाँ पे 80 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे एंगल 2 दे रखा है। अब ध्यान से समझो, ये कहाँ है हमारा, ये कहाँ है, ये इधर वाले को क्या बोलते हैं लेफ्ट, इधर वाले को क्या बोलते हैं ये राइट साइड है, ठीक है, लाइन के इधर में लेफ्ट और इधर की लाइन राइट साइड। तो ये दोनों एंगल 80 और एंगल 2 कहाँ बन रहा है, ये राइट साइड में बन रहा है। अब देखो ये एंगल कहाँ है ऊपर, ध्यान से समझो, ये एंगल कहाँ है बाहर में, देखो समझो, ये एंगल कहाँ है बाहर में और ये एंगल भी कहाँ है बाहर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या हो गया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया हमारा को एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल, जब ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे और उसका बाहरी एंगल एक ही साइड में, एक साइड में राइट साइड में ही बाहर का एंगल को क्या बोलते हैं, को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, क्लियर है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, देखो इन दोनों एंगल का, किसका, ये 80 डिग्री प्लस एंगल 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ 80 डिग्री प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम मैंने बताया है कि 180 को एक्सटीरियर एंगल चाहे को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 80 डिग्री और ये एंगल 2, और याद रहे ये राइट साइड में बाहर बन रहा है, एक ही साइड में बने तो इसी का नाम को एक्सटीरियर है। तो अभी मैंने ये आपको बताया था। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री और ये उधर जाएगा तो माइनस का 80, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल 2 हमारा कितना निकल गया 100 डिग्री निकल गया, कितना 100 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया मेरा 100 डिग्री। अब बात है एंगल 1। तो एंगल 1 अब देखो ये एम लाइन बिल्कुल सीधा है यूं स्ट्रेट, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूँ तो 180 आएगा, क्योंकि इन दोनों को लीनियर पेयर से। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर से हैं, ठीक है। अब चलो एंगल 2 इक्वल टू क्या डालूंगा 100, क्योंकि हमारे पास में है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, क्लियर है, क्लियर हुआ। तो कितना हो जाएगा ये हमारा
80 डिग्री, कितना इक्वल टू 80, यहाँ पे 80 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा क्या हो गया 80 डिग्री, एंगल 1 हमारा क्या हो गया 80 डिग्री, और एंगल 2 हमारा 100। तो देखो 100 प्लस 80 तब जाके ये पूरा का पूरा एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ 180 का। तो ये समझ में आया एंगल 1 एंगल 2 कैसे हमने निकाला। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग चल रहे हैं, अभी तक यदि आप वीडियो में बने हो तो बहुत शानदार स्टूडेंट हो आप, सच में सीखने का ललक आपके अंदर में बहुत भयानक है ना। तो डियर स्टूडेंट ये आपका ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि 4-5 पार्ट में वीडियो बनाया जाए, है ना। ये मैं चाह रहा हूँ कि एक पार्ट में ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए और एक पार्ट में या 2 पार्ट में आपको जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको दे दिया जाए, प्रॉब्लम का डिस्कशन किया जाए उस तरह से, है ना। अब जैसे मान लो कि एक ही कॉन्सेप्ट को समझाना है, एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बना दो पूरा का पूरा, तो आप क्या कर रहे हो कि कॉन्सेप्ट का वीडियो बना रहे हो लगातार 1 2 3 4 5 वीडियो पे 5-6 वीडियो बना दिए कॉन्सेप्ट का, तो ऐसे नहीं, है ना। एक वीडियो बनाओ, बहुत ज़बरदस्त बनाओ, है ना, भले लंबा टाइम जाए। चलो यहाँ पे देखो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये आपका, ठीक है। लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन, क्लियर है, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, क्लियर है। अब चलो समझो जरा, कह रहा है कि इफ 2 लाइन, अगर 2 लाइन आर पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है, टू द सेम लाइन, आर दे पैरेलल टू ईच अदर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये पैरेलल होगा एक दूसरे के। अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है और एक कोई तीसरा लाइन है, कोई तीसरा सेम लाइन है, तो क्या वो भी तीसरा वाला लाइन भी वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब ये इन चीज़ों का यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं यहाँ पे इसका प्रूफ। चलो यहाँ पे फॉर इंस्पेक्टिंग दिस ड्रॉ 3 लाइन्स LMN। देखो LMN यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ किया गया एज सोन इन एडजॉइनिंग फिगर, जो कि आपको यहाँ पे फिगर में आपको दिख भी रहा है, ठीक है। सच दैट, इस तरह से लाइन M इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L। M जो है L के पैरेलल है, यानी कि M पैरेलल L, ये समझ में आया। एंड लाइन N इज पैरेलल टू लाइन L, और लाइन N जो है ये जो N है ये पैरेलल है किसके, लाइन L के, ये ऊपर वाला जो लाइन है उसके पैरेलल है। देखो M पहले वाले कंडीशन में बोला कि M पैरेलल L है, ठीक है, और दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि N जो है ये पैरेलल है किसके, L के, N पैरेलल है किसके, L के। तो जाहिर सी बात है अगर M पैरेलल L है तो N पैरेलल L है, तो जाहिर सी बात है L पैरेलल होगा किसके, M के, है ना, क्योंकि M पैरेलल है L के। देखो M L के पैरेलल है और N जो है L के पैरेलल है, तो इसका मतलब M और N भी आपस में पैरेलल हो जाएगा, क्लियर है, जाहिर सी बात है ना। वही बात यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल टी, एक ट्रांसवर्सल टी ड्रॉ किया हमने इंटरसेक्टिंग लाइन LMN, ठीक है, LMN पे जो इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारा ट्रांसवर्सल बाय द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, पोस्टुलेट। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंगल 2, देखो लाइन के ऊपर ये कौन सा, इधर में हमारा लेफ्ट साइड होता है और इधर में हमारा राइट साइड, ठीक है। तो लाइन के ऊपर यहाँ भी लाइन के ऊपर, तीनों लाइन के ऊपर ही है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, पहला बात ये एंगल 1, क्योंकि L पैरेलल M बोला था तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि बोल रहा है क्या, N पैरेलल L, दूसरा कंडीशन तो यही बोल रहा था ना कि N जो है 1 के पैरेलल है, तो एंगल 1 पैरेलल एंगल N, तो एंगल 1 पैरेलल, तो दोनों में एंगल 1 आ रहा है। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के पैरेलल, एंगल 1 एंगल 3 के पैरेलल, तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। जब एंगल आपस में इक्वल हो जाता है तो हमारा फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकंड से वी डिड्यूस, हम लोग देखते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब एंगल बराबर हो गया तो यहाँ पे बट एंगल 2 एंगल 3 आर क्रॉसपॉन्डिंग, है ना, और एंगल 2 और एंगल 3 कैसा एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल formed by the transversal T with line M and N. Hence we can say that, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं लाइन M and लाइन N are parallel। इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि लाइन M और लाइन N आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया, क्लियर है। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो ये तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बराबर हो गया, क्लियर है।
वही चीज़ वही बात यहाँ पे, दिस रिजल्ट कैन बी रिटेन एज अ थ्योरम, इसी रिजल्ट को थ्योरम के रूप में ऐसे लिखा जाता है। थ्योरम नंबर 1 आपको आएगा क्या कि आप मुझे प्रूफ करके बताओ कि जो भी लाइंस पैरेलल होते हैं सेम लाइन के, है ना, तो वो आपको इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट, ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको आपको बताना होगा, है ना। यहाँ पे क्या कि द लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट वीडियो था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, ये आपका आखिरी होता है यहाँ पे, है ना। ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट का आपका द एंड हो रहा है। किस चीज़ का, कॉन्सेप्ट का, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये एक्सरसाइज, किसका एक्सरसाइज आपका 9.2 में जाने के लिए, 9.2 में जाने के लिए कॉन्सेप्ट का एंड हुआ है। अभी 9.3 में जाएंगे तो उसका अलग से कॉन्सेप्ट अलग पढ़ाऊंगा। क्लियर है। और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो ज़रूर पार्ट 1 से कंटिन्यू करना। और एक ही चीज़ को 8, 10, 15, 20 बार जब रिवीजन हो जाएगा ना माइंड के अंदर, तब आपको बातें जो है ना आपके दिमाग में बैठेगा, वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाके चला जाएगा, बैठ जाएगा। एक बार में आप सोचोगे, देखो कोई भी चीज़ एक बार में आप करोगे, जैसे कोई भी चीज़ 100% का है, तो आप पहली बार कोई चीज़ करोगे, पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम, तो मुश्किल से आपको इसका 30% या 40% जाके दिमाग में बैठेगा। फिर अगेन रिपीट करोगे तो फिर ये 50 हो जाएगा, फिर रिपीट करोगे तो ये 80% पहुंच जाएगा। अगेन आप 3, 4, 5 बार रिपीट हो जाएगा तो ये 100 आउट ऑफ 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, था ना। तो कोई भी हमेशा याद रखो ये बात को कि कोई एक बार किसी चीज़ को देख लेने से 100 आउट ऑफ 100 दिमाग में नहीं बैठता है ना। तो ये बात आप आइंस्टाइन के मतलब वो नहीं है ना, उनके परिवार से, है ना। आइंस्टाइन के परिवार वालों को भी इतना बुद्धि नहीं था जितना आइंस्टाइन के पास में था, है ना। तो आप लोग कोशिश करिए कि जब एक बार में ना समझ में आए तो आप 1, 2, 3, 4, 5 उसको थोड़ा टाइम्स बढ़ा दो, ठीक है, और समझने का प्रयास करो, मेरी बातों को अपने कान तक जाने दो और देखो कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो।